तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आज 26 सितंबर है और आज सीजीएल का एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। तो बहुत सारे मेरे भाई कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूजन में होंगे, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल अगर 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं लगभग, लेकिन पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गई है। इसके अलावा जीएस का लेवल अगर देखा जाए तो पिछली बार से थोड़ा टफर साइड है, यानी हम बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट लेवल का जीएस पिछली बार से पूछा गया है। पिछली बार जीएस का लेवल इतना भी हार्ड नहीं था जितना इस बार 2024 में आया है साथियों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ को लेकर बहुत सारे मेरे भाई परेशान है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो आपका आंसर की है कब तक आने वाली है, कब तक आप ये देख पाएंगे कि मेरे एग्जाम में कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मैंने सही किए, कितने गलत किए, सारी चीज़ें आंसर की से आप देख पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर की कब तक आ सकती है। उससे पहले जितने मेरे भाई अगर चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे जेन्युइन कंटेंट देता हूँ। जो भी मेरे भाई अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो एसएससी सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप मेरे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं एक टारगेट सीरीज स्टार्ट किया हूँ एसएससी सीपीओ मेंस के लिए, जहाँ पर मैं टारगेट्स देता हूँ। खुद मैं सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो वही टारगेट मैं खुद भी फॉलो करूँगा, आप भी फॉलो करेंगे। मॉक टेस्ट एक साथ में हम लोग देंगे, जो भी होगा पढ़ाई करेंगे और मैंने मॉक टेस्ट के स्कोर को शेयर करेंगे। उससे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है और हमारे तैयारी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी होते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के एग्जाम आज खत्म हो रहे हैं और इसके कट ऑफ की बात की जाए तो बहुत सारे मेरे भाई डाउट में कि कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों कट ऑफ कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, आप लोग सभी जानते होंगे तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहला पेपर के आपका हार्डनेस लेवल क्या है, अटेम्प्ट का रेशियो कैसा है, पेपर में जो स्टूडेंट एग्जाम देने गए हैं वो फ्रेशर हैं कि रिपीटर हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके कट ऑफ पे डिपेंड करते हैं, जिस पर कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही सारी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के साथियों, तो 2023 का एग्जाम जो हुआ था उससे कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा ये टफर साइड रहा है। इस बार का एग्जाम मॉडरेट लेवल का रहा है। 2023 का एग्जाम थोड़ा सा कैलकुलेटिव कम था अगर 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए। इसके अलावा जीएस का लेवल भी थोड़ा सा कम था पिछली बार का। इस बार ये सारी चीज़ें लगभग हर शिफ्ट में जीएस का लेवल अच्छा आया है। मेरा एग्जाम 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट में था और मैंने अपने एग्जाम का रिव्यू भी अपने चैनल पे डाला है। उस पर लगभग 12-13 हज़ार व्यूज गए, तो उसको जाके देख सकते हैं। तो इस बार का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा लेवल का आया है। तो अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकती है, या फिर बहुत सारे टीचर्स जो इस बार डिस्कस करने की कट ऑफ जो रह सकती है दोस्तों, वो लगभग 130 से 135 नंबर के बीच में रह सकती है जनरल कैटेगरी कट ऑफ। अन्य कैटेगरीज जो हैं उनकी कट ऑफ इससे नीचे ही रहती है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं अगर जनरल कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 130 से अगर 135 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं, जैसे अभिनय शर्मा सर हो गए या फिर गगन प्रताप सर हो गए या फिर अपने आरबीई वाले शुभम जैन सर हो गए, इन लोगों ने एक डिस्कशन भी किया था कि सीजीएल की वैकेंसी जो है 2024 में बढ़ने भी वाली है। अगर मान लीजिए 17,700 के करीब वैकेंसीज हैं, अगर ये बढ़ के 25,000 तक पहुंच जाती हैं तो कट ऑफ पे इसका भी अपना असर पड़ता है। ऑटोमेटिक कट ऑफ कम हो जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। अभी का जो वैकेंसी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख से 1,60,000 बच्चों तक को सिलेक्ट किया जा सकता है मेंस देने के लिए वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो लगभग 2 लाख से 2,10,000 15,000 बच्चों तक को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। इस चीज़ों पर भी आपका कट ऑफ डिपेंड करता है कि कट ऑफ किस तरीके से जाने वाली है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल, जैसा मैंने आपसे बताया कि पिछली बार के अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का पेपर था, मतलब इजी नहीं था, पेपर का लेवल अच्छा था। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए थे और मैथ्स तो कैलकुलेटिव थी ही, साथ में जीएस का लेवल भी अच्छा खासा रहा था। अगर कुछ आसान आया था वो था इंग्लिश। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं एग्जाम पे। इसके अलावा अगर वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो भी इसका असर पड़ेगा आपके कट ऑफ पे। अगर 2023 में देखा जाए तो वैकेंसीज कम भी थी, इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं। पिछली बार के आप कट ऑफ को देखकर इस बार के कट ऑफ का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज कम थी। इसके अलावा रिपीटर स्टूडेंट 2023 में बहुत ज़्यादा थे। 2022 में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, तो उस वाली वैकेंसी में बहुत सारे मेरे भाइयों को हुई एक पोस्ट तो मिल गई थी लेकिन डिजायरेबल पोस्ट नहीं मिली थी। तो 2023 में बहुत सारे मेरे भाई अपने डिजायरेबल पोस्ट के लिए एग्जाम दिए थे, यानी रिपीटर्स की संख्या 2023 में ज़्यादा थी, इस वजह से भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हर चीज़ें हमारे फेवर में हैं, जैसे वैकेंसीज ज़्यादा हैं और अभी पढ़ने के भी चांसेस। इसके अलावा रिपीटर्स की संख्या ज़्यादा है। दूसरी और तीसरी बात, पेपर का लेवल भी आसान नहीं है।
अगर देखा जाए एक तरीके से पेपर का लेवल अगर आसान आता है तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। पेपर का लेवल अगर मॉडरेट आ रहा है तो कहीं न कहीं अच्छा ही है अगर देखा जाए तो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी कट ऑफ के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ 130 से 35 जनरल कैटेगरी में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अन्य कैटेगरीज़ जो हैं वो इसी के नीचे रहने वाली हैं, तो जिनका भी आपका एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, आपके नंबर जो भी बन रहे हैं, एक आइडिया तो लग ही जाता है एग्ज़ाम देने के बाद कि हाँ, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कि आंसर की इसकी कब तक आ सकती है। दोस्तों अभी तक जितने भी एग्जाम हुए 2024 में सबसे पहला एग्जाम आपका हुआ था, आपके एसएससी जेईई का, फिर सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, फिर सीपीयू का हुआ, फिर सीएचएसएल का हुआ। इन सारे एग्जाम्स के आंसर की एग्जाम के लास्ट जो दिन था एग्जाम का, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिलीज कर दी गई थी। तो अगर हम सीजीएल की बात करें तो 26 तारीख को इसका एग्जाम ओवर हो रहा है, तो आप 1 हफ्ता मान लीजिए कि 3 से 4 तारीख तक आपके आंसर की आ ही जाएगी, या मैक्सिमम 5 तारीख के पहले हर हाल में आपकी आंसर की आ जाएगी। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट देखने के लिए परेशान रहते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, जो आपको आंसर की में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस बार एसएससी का जो एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ तरीके से चल रहा है, मतलब अपने फुल फॉर्म में है एसएससी। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर की में भी लेट नहीं होने वाला है, बहुत जल्दी आपके आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। बहुत सारे मेरे भाई अपने सीएचएसएल मेंस, सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन साथ में कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने तो सीएचएसएल मेंस का जो आंसर की आया उसका रिजल्ट भी है, आप लोग उसको देख चुके होंगे। आप लोग बहुत सारे मेरे भाई उसमें पास हुए होंगे। तो अब आओ सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस दोनों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो अगर आपका सीजीएल मेंस में आपको जरा भी डाउट है तो आपके जैसे ही आंसर की आएगी आपको चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। इसके अलावा शुभम जैन सर जैसे ही आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग वो हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है, ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सी है, हार्डेस्ट शिफ्ट में कितना आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इसके अलावा ईजीएस्ट शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। जब आंसर की आ जाएगी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आंसर की आपके 4 से 5 तारीख तक आने वाली है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया कि कट ऑफ भी 130 से 35 के बीच में जनरल कैटेगरी की रहने वाली है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी हो कि आपका आंसर की कब तक आने वाली है या फिर कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाई चैनल पर नए होंगे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो चैनल पर नए होंगे, और बहुत सारे मेरे भाई जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो भी मेरे भाई अगर सीपीयू मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।